अनुपातिक मान, क्या हम कहते हैं, अनुपातिक मान हम अभी निकालेंगे। त्रिकोणमिति की क्लास हम शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति की क्लास 8.2 को, इसमें हम निकालेंगे अनुपातिक मान। तो अनुपातिक मान कैसे निकालते हैं, अभी 8.2 को पढ़ने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि हम अगर अनुपातिक मान निकालें तो कैसे निकालें और कैसे ना निकालें। तो रट के याद करने से तो याद हो जाएगा, लेकिन फिर भूल भी जाएगा। तो हम आइए उसको ट्रिक से समझते हैं, ट्रिक से और बेस्ट मेथड से उसको समझते हैं कि हम किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को या फिर अनुपातिक मान को अगर हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे और किस तरह से उसको निकालेंगे। आइए उसको ट्रिक से समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है या अनुपातिक मान होता है, वो पूछता है 0 डिग्री का, फिर पूछता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, फिर 45 डिग्री का और 60 डिग्री का और ये 90 डिग्री का। इन 5 चीज़ों का ही अनुपातिक मान पूछता है। तो जब अनुपातिक मान पूछता है इन 5 चीज़ों का, तो आइए देखते हैं कि बेस्ट से बेस्ट ट्रिक से इसको हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे इसको हम पूरा कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ इसके बारे में ही बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर 8.2 को पढ़ाया जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये 1 2 3 4 5 है, ठीक ना। ये 5 नंबर दिए गए हैं। अब पांचों नंबर जो है तो हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। 0 है तो हम 0 से इसको स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 और 4। हमने इनको नंबर दे दिया, क्या किया, हमने इनको नंबरिंग कर दिया। तो 0 डिग्री है तो इसको मैंने 0 लिख दिया, 30 को 1, 45 को 2, 60 को 3 और 90 को हमने क्या लिखा, 4 लिख दिया। फिर दूसरा टर्म में क्या होता है कि जितने भी मान दिए गए हैं सबको हम कर्णरी में लिख लेते हैं। सबको क्या किया हमने, कर्णरी में इसको लिख लिया। सबके ऊपर हमने क्या किया, कर्णरी डाल दिया। फिर अगला क्या करना इसमें कि हमने इसमें 2 से भाग कर दिया, सब में 2 से हमने भाग कर दिया। जब सब में हम दोनों से भाग किया तो इसका जो मान निकलेगा ये 0 और इसका क्या मान निकलेगा, कड़ी में 1 है तो कड़ी में 1 अगर बाहर निकलेगा तो एक ही आएगा और नीचे 2 लिख देंगे। कड़ी में 2 है ऊपर और नीचे क्या है, सिर्फ 2 है। ऊपर कड़ी में 2 है और नीचे सिर्फ 2 है। तो कड़ी में 2 अगर ये है तो हम इस नीचे वाले 2 को कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करना है, ये कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 ही रहेगा और इसके नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे आराम से। अब इसको क्या करना है, कड़ी में 4 है तो कड़ी में जैसे जब 4 बाहर आएगा तो कितना मिलेगा हमको, 2 मिलेगा। और नीचे कितना है, 2। तो इसका वैल्यू देखते हैं हम कितना आता है। ये 0 है तो इसका मान कितना आएगा, 0। ये 1/2 है तो 1/2। ये कड़ी से कड़ी कट जाएगा तो बचेगा ऊपर 1 और नीचे एगो कड़ी में 2। ये कड़ी में 3/2 है तो कड़ी में 3/2 ही रहेगा। और ये 2 से 2 जब कटेगा तो इसके पास बचेगा 1। ये जितने भी वैल्यू आए हैं ये सब साइन के वैल्यू हैं। किसके वैल्यू है, साइन के। अब अगर कोई पूछता है कि साइन 0 अंश का मान कितना, 0, साइन 30 अंश का मान 1/2 और कास 45 अंश का मान 1/2 और नहीं, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान 3/2 और साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1। ये सब साइन का मान निकल गया। फिर ये देखिए एक बार अगर हम देखें इससे कि साइन 0 अंश का मान कितना आएगा तो साइन 0 अंश का मान कितना आया, 0। और साइन 30 अंश का मान कितना आएगा तो साइन 30 अंश का मान आ रहा है यहाँ पे 1/2। और साइन 45 अंश का मान कितना आएगा तो साइन 45 अंश का मान निकल के आ रहा है 1/2। और साइन 60 अंश का मान कितना आएगा तो साइन 60 अंश का मान निकल के आ रहा है कड़ी में 3/2। और साइन 90 अंश का मान कितना आएगा
तो साइन जो 90 अंश का मान निकल के आ रहा है हमारे पास, ये होता है 1। थोड़ा सा तबीयत खराब चल रही है 10-15 दिनों से, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा है। आज थोड़ा सा आवाज़ ठीक है, इसलिए सोचा मैं वीडियो बना दूँ आज। 10-15 दिनों से गला बैठ गया है मेरा, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा था। आज कुछ गले में राहत मिली, इसलिए वीडियो आज बनाना शुरू किया गया है। 10-15 दिनों से वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, 10-15 दिनों से नहीं वीडियो बन पा रहा है। इतना तबीयत खराब हो गया था, क्या बताया जाए। गला से आवाज़ नहीं निकल रहा था, पूरा सर्दी जुकाम हो गया था, पूरा सर दर्द कर रहा था, तो इस बीच में वीडियो नहीं बन पाया। फिर आज कुछ आवाज़ अभी भारी भारी सी है, लेकिन फिर भी राहत है, इसलिए आज वीडियो को बनाया जा रहा है। देखिए, ये हमने निकाला इससे साइन का वैल्यू, ये सिर्फ साइन का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया, सबके साइन वैल्यू निकल गए। अब इसी से हम कास का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कास का वैल्यू किसे निकालेंगे? इसी लाइन से हम कास के वैल्यू को निकालेंगे। रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अभी हमने निकाला किसका वैल्यू? साइन का। अभी हम इसी से निकालते हैं किसका वैल्यू? कास का। कास का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो जब कास का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा, उल्टा करना है। कास का वैल्यू हमको निकालना है, तो जो पीछे से आइए, पीछे से आना है, तो जो 90 अंश का मान है उसको दे देंगे हम 0 अंश को, और जो 0 अंश का मान है उसे दे देंगे 90 अंश को। तो कास के पास क्या चला आएगा? 90 वाला, और 90 के पास क्या चला जाएगा? 0 वाला, ठीक है। तो साइन का वैल्यू, साइन 0 अंश का मान 0 है, तो इस 0 का जो वैल्यू है वो किसके दे देंगे हम? 90 अंश को, और 90 अंश वाला जो वैल्यू है वो दे देंगे 0 को। तो ये दोनों का वैल्यू कास का निकल गया। अब इन दोनों में क्या करना है कि जो 30 अंश का वैल्यू है उसको दे देंगे 60 अंश को। जो 30 अंश का वैल्यू है वो कौन ले लेगा? 60 अंश। और जो 60 अंश का वैल्यू है वो ले लेगा 30 अंश। तो ये जब 30 अंश का वैल्यू हमने दे दिया 60 अंश को, और 60 अंश का वैल्यू किसके पास चला आएगा? 30 अंश के पास चला आएगा। बचा क्या बेचारा बीच में? 45 अंश। ये किसी को ना देगा ना किसी से लेगा, ये ना किसी को देगा और ना ही किसी से लेगा। हमने क्या किया इसमें? देखिए, जो साइन 0 अंश का मान था 0, वही मान हमने 90 अंश को दे दिया। तो 0 को हमने 90 को दे दिया, 0 को वैल्यू को हमने 90 को दे दिया, तो ये 90 क्या बन गया? 0। अभी कौन था? 0, 0 ही 0 था, लेकिन अब कौन 0 हो गया? 90 अंश। अब जो 90 अंश का मान है हमने दे दिया 0 अंश को, जो 0 अंश का मान है वो 90 अंश को दे दिया हमने, और जो 90 अंश का मान है उसको हमने दे दिया 0 अंश को। उसके बाद से अब आते हैं 30। देखिए, ये 90 अंश हो गया और 0 अंश में अदला बदली हो गया। अब बचते हैं ये 3 मिले, तो 30 अंश का जो वैल्यू है वो 60 अंश को देना है, और जो 60 अंश का वैल्यू है वो 30 अंश को देना है। तो 30 अंश का वैल्यू कितना है? 1/2। ये दे देंगे 60 अंश को, तो 60 अंश का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2। और जवन 60 अंश का वैल्यू है कहानी में 3/2, इसको दे देना है 30 अंश, क्योंकि इसको तो मिल गया 1/2। ये किसका वैल्यू है? 1/2, 30 अंश का। और अब 30 अंश को कहाँ से मिलेगा? 60 अंश से। 60 अंश का जो वैल्यू है कहानी में 3/2, यह मान हम रख देंगे साइन 30 के नीचे, तो ये हो जाएगा कहानी में 3/2 किसका मान? 30 का मान। अब बचता है बेचारा 45 अंश। अब इसके पास अदला बदली करने के लिए कोई हैया नहीं है, इसलिए बेचारा ये अकेले अपने मान को लेके रखेगा। तो अब इसको देखते हैं कि कास का वैल्यू कितना आया है। तो कास 0 अंश का जो वैल्यू आया है वो कितना है? 1। और कास 30 अंश का जो वैल्यू आया है वो है कहानी में 3/2। और कास 45 अंश का जो वैल्यू है वो आएगा 1/2। और कास 60 अंश का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 1/2। और कास 90 अंश का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 0। तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर देखिए,
बस सिंपल सा काम करना, नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग करने के बाद सबको कहानी में डाल दीजिए, कहानी में करने के बाद सबको 2 से भाग कर दीजिए, भाग करने के बाद एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। ये जो अलग अलग मान आएंगे ये साइन के मान हो जाएंगे, और साइन के मान से ही हमने क्या किया, कास का वैल्यू हमने निकाल लिया। ऐसे ही हम जैसे साइन के वैल्यू से हमने कास का वैल्यू निकाला, तो हम कास के वैल्यू से भी साइन के वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन ये सिंपल रहता है कि जो वैल्यू निकल के आता है वो साइन का वैल्यू रहता है, और उसी साइन के वैल्यू से हम कास के वैल्यू को निकाल लेते हैं, रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। चलिए देखते हैं, इसी से साइन और कास के वैल्यू से ही हम टैन और काट के वैल्यू को भी निकालते हैं। चलिए देखते हैं कि इसी वैल्यू से हम कैसे टैन के वैल्यू को निकालते हैं। हमने क्या क्या निकाल लिया, साइन के वैल्यू को निकाल लिया और कास के वैल्यू को निकाल लिया। अभी टैन के वैल्यू को भी निकालेंगे, काट के वैल्यू को निकालेंगे, सेक के वैल्यू को निकालेंगे और कोसेक के वैल्यू को भी निकालेंगे, तब जाके इन सब वैल्यू को हम चार्ट में रखेंगे। तो अब देखते हैं कि इसी चार्ट से tan 0 अंश का मान कितना आएगा। तो आप लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कास थीटा, ये तो कन्फर्म है ना। तो साइन 0 अंश का मान कितना है, 0, और कास 0 अंश का मान कितना है, 1। यह ना मनवा है, अरे ही साइन का मान है और 0 का यही मान जो है 0, अगर कास के रूप में पूछ रहा है तो ई जन मानवा है, ई मान कास 0 अंश का है। तो कास 0 अंश का मान है 1, और हमने बताया है बाबू लोग कि जब 1/0 आए तो यह आता है इनफाइनाइट, और 0/, अगर 1 दे दे तो इसका वैल्यू आता है कितना, 0। तो जब 1/0 है तो इसका मान आएगा कितना, 0। ठीक है, उसके बाद से अगर ये पूछ रहा है कि tan 30 अंश का मान बाबू बताओ, tan 30 अंश का मान, तो हम फिर जैसे tan 0 अंश को हमने लिखा tan 0 अंश को लिखा हमने कि sin 0 और cos 0, वैसे ही लिखेंगे tan 30 अंश को sin 30 अंश और cos 30 अंश। अब इसका अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। साइन 30 अंश का मान है 1/2, और कास 30 अंश का मान है करीब 3/2, करीब 3/2। अब अगर इसको हम तिर्यक गुणा करते हैं तो इस 2 से ई 2 कट जाएगा, और साइन 30 अंश का मान का मिलेगा 1/3 मिल जाएगा, ठीक ना। और tan 45 अंश का अगर हम मान निकालना चाहें कि tan 45 अंश का मान कितना आएगा, तो tan 45 अंश का जो मान आएगा इसको फिर हम लिखेंगे साइन 45 अंश और अपान में कास 45 अंश। तो साइन 45 अंश का मान कितना है, 1/2, और ये किसी से अदला बदली नहीं किया था। तो जब किसी से अदला बदली नहीं किया था, इसलिए बेचारा ये कास का वैल्यू भी वही होगा 1/2। ऊपर के दोनों नंबर समान, नीचे के दोनों नंबर समान है, इसलिए इसका वैल्यू आएगा कितना, tan 45 का मान कितना आएगा, 1। सिंपल चीज़ है। उसके बाद से अब हम निकालते हैं tan 60 अंश का वैल्यू। तो tan 60 अंश का जब हम वैल्यू निकालेंगे, सेम वही काम कि tan को हम फिर लिखते हैं साइन और कास के रूप में, क्योंकि साइन और कास के रूप में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको साइन और कास का ही वैल्यू पता है। तो साइन 60 अंश का मान और कास 60 अंश का मान, तो साइन 60 अंश का मान कौन है, करीब 3/2 ही है। और उसके बाद से कास 60 अंश का मान कौन है, हाई वाला है, उल्टा 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो कौड़ी में 3 बच जाएगा। तो करीब 3 का वैल्यू किसका होता है, tan 60 अंश का। फिर हम देखते हैं किसको, 90 अंश को। इसको देखते हैं 90 अंश को, तो इहो हो जाएगा साइन 90 अंश और कास
90 अंश। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, और काश 90 अंश का मान कितना होगा 0। तो 1/0 इसका वैल्यू कितना होगा इनफाइनाइट। तो हमने इसी चार्ट से साइन का भी मान निकाल लिया, इसी चार्ट से कास का भी मान निकाल लिया, और इसी चार्ट से हमने क्या किया टैन का भी मान निकाल लिया। जब साइन का मान निकाल लिया, कास का मान निकाल लिया, टैन का मान निकाल लिया, तो अब बताओ, जब हमने बताया था साइन का उल्टा कोसेक होता है और कास का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा क्या होता है काट होता है। तो जब भाई तीनों मेन निकल गया तो ये 3 चीज़ नहीं निकल जाएगा। क्या जरूरत है रटने का जी, रटने से कोई फायदा है तो है नहीं। इसी चार्ट को निकाल लेना है, इसी में से देख देख के आराम से इसको लिखना, बस इस चार्ट को समझने की ज़रूरत है। ये जो 5 नंबरिंग है चार्ट है, 1 2 3 4 5 नंबर के चार्ट हैं, बस इन्हीं को समझने की ज़रूरत है, और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। रटने की ज़रूरत तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो ये सब जो जितना वैल्यू है इस साइन का है। कास का वैल्यू हमने कैसा निकाला है, ये स्थान चेंज कर दिया है, स्थान को इसको हमने इसके स्थान को हमने क्या किया है चेंज कर दिया। अरे जगहिया इसका चेंज नहीं हो गया। अब देखो इस साइन का वैल्यू मान है, और जब हम कास का मान निकालेंगे तो हाई वाला जन एक है इसका यहाँ चला आएगा 0 के पास। आज जब 90 अंश का निकालेंगे मान कास के रूप में, तो ई वाला जन है यहाँ चला जाएगा। तो स्थान इसका चेंज नहीं होगा, जगह इसका चेंज नहीं हो जाएगा। जगह को चेंज करके देखो, जब हम यहाँ से शुरू करते हैं पहले वाले को, तो हम लास्ट वाले को बदलते हैं, और उसके बाद से जब 30 पे आते हैं इधर से एक नंबर घट जाते हैं, और जब बीच में आते हैं तो कुछ हैया नहीं है बेचारा, तो हम क्या करें बताओ। जब हैया नहीं तो जगह से कहाँ से चेंज करेगा। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या होता है। ये इसको करना कैसे देखिए, अगर ये न समझ में आया तो फिर इसको मैं समझाऊं तो फिर काट का वैल्यू निकालते हैं। देखिए ये 5 अंक दिए गए हैं, क्या है ये 5 नंबर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर दिए गए हैं। तो सिर्फ इनका जगह चेंज करना है, जो इनका स्थान है बस इनके स्थान को ही हमको चेंज करना है, और कुछ करना है नहीं। तो हमने क्या किया इसमें, ये सब किसके वैल्यू है साइन के वैल्यू है। और जब हम कास का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे जगह सिर्फ चेंज करेंगे, क्या करेंगे सिर्फ जगह को हम चेंज कर देंगे। तो जगह चेंज करने का मतलब ये है कि ई 0 है, जब इसको हम लेके चलेंगे तो ई लास्ट वाले को चेंज करेगा। किसको चेंज करेगा, जो पहले का नंबर वाला है वो एकदम लास्ट वाले का मान होगा, लास्ट वाले के जगह को चेंज करेगा। तो ये जो पहला वाला है किसको चेंज करेगा एकदम लास्ट वाले को। तो पहला वाला का है 0 अंश, ये चेंज किसको करेगा 90 अंश को। तो ये जो 0 है अभी ई मायने नहीं रखता है। अब हमको कास का मान निकालना है, क्या करेंगे कास का जब मान निकालेंगे तो क्या करेगा, ये 0 अंश है ये पहले है, तो जो लास्ट वाला है वो अपने ले लेगा, और जो अपना वाला मनवा है वो दे देगा लास्ट वाले को, ठीक ना। उसके बाद से आते हैं 0 के बाद 30 नंबर पे, तो 30 नंबर भी वही करेगा कि जो अपना मान है वो दे देगा 60 अंश को, और जो 60 अंश है ये अपना मनवा जन है ये दे देगा भैया तुम हमको दिए हो तो तुम हमसे भी ले लो। ये भी अपने दोनों जगह को दोनों मिलके अपने अपने जगह को चेंज कर लेंगे। बाकी बेचारा बचता है 45 अंश, ये अब कोई बचता ही नहीं है कि किसी को दे चाहे किसी से कुछ ले, इसलिए न दे पाता है और न ले पाता है, इसलिए इसका जो मान है सेम रह जाता है, ठीक ना। इसका जो मान है सेम रह जाता है। अब साइन के वैल्यू से हमने कास के वैल्यू को निकाल दिया, और इन्हीं दोनों माने से हमने देखा अभी इसके पहले थोड़ा सा 2 मिनट पहले कि जो अभी मैंने बताया था कि टैन के मान को निकालने के लिए, तो इन्हीं मानों से हमने टैन के मान को भी निकाल लिया। तो टैन का मान इस चार्ट से भी निकाल सकते हैं
कि tan अगर 0 अंश का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, इन्हीं दोनों को देख के हम tan का मान भी निकाल सकते हैं और हमको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। tan 0 अंश का मान क्या आएगा, तो 0/1 का मतलब होता है 0, ठीक ना। और tan 30 अंश का मान आएगा, 2 नीचे तो कट जाएगा, तो 1 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब इससे ऊपरा दोनों सेम, निचवा दोनों सेम, तो खाली 1 आ जाएगा। अब tan 60 अंश का मान निकालना है हमको, तो क्या करेंगे कि ऊपर कितना है, कड़ी में 3 और 2, 1/2, तो नीचे 2 और नीचे 2 दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा, सिर्फ कड़ी में 3। और फिर क्या करते हैं यहाँ पे कि 1 और 0, tan 90 अंश का मान निकालना, 1/0 आएगा, तो जब 1/0 आएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये किसका मान निकल गया, पहले निकला साइन का, फिर निकला कास का, और इसी चार्ट से निकल गया tan का। तो जब तीनों मान हमारे पास आ गए, तब हम यहाँ से निकालते हैं किसका, काट का। इसका मान निकालेंगे काट का। तो जब एक बात बता बाबू, हमने बताया कि उल्टा होता है, कौन उल्टा होता है, साइन उल्टा होता है, किसके, साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोसेक का पूछे तो क्या होगा, 1 साइन थीटा होगा, तब ना उल्टा होगा। कि जब साइन थीटा बराबर हो रहा है 1 कोसेक थीटा, तो कोसेक का पूछेगा तो कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा। तो जब हम कोसेक का मान निकालेंगे, कोसेक का मान, तो हमको कोसेक का मान तुमको पता नहीं है कितना है, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा वह साइन थीटा। चलिए हम पहले 0 अंश से निकालते हैं कि कोसेक 0 अंश का मान अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 1 साइन 0 अंश। तो 1 साइन 0 अंश का मान कितना है, 0। साइन 0 का मान कितना है, 0। तो 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक। तो चलिए अभी उसको हम जैसे उसको ऐसा निकालने हैं, ठीक ऐसे ही अगर tan का हमको निकालना है, tan थीटा बराबर होता है 1 काट थीटा। तो अगर काट थीटा का निकालेंगे तो हो जाएगा 1 tan थीटा। और हमको निकालना है अगर काट 30 अंश का वैल्यू, तो काट 30 अंश का वैल्यू निकालना है, तो काट का वैल्यू हमको पता नहीं है, हमको पता है कि इसका वैल्यू tan 30 अंश का। जब tan 30 अंश का वैल्यू पता है तो 1 कितना हो जाएगा, कड़ी में 3, तो इसके नीचे में भी 1 हो जाएगा, तो इस नीचे वाले गुणा करेंगे ऊपर वाले में, 1 अकेला बच जाएगा बेचारा, ये हो जाएगा कड़ी में 3। कितना हो जाएगा, कड़ी में 3। किसका मान हो जाएगा, काट 30 अंश का। तो जो मान आ रहा है सबको उल्टा करते जाएंगे। तो ई 0 है, तो 0 को जब उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/0, और इसका मान आएगा इनफाइनाइट, ठीक ना। एक 1/3 है, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, कड़ी में 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये हो जाएगा सिर्फ कड़ी में 3। 1 को कितना उल्टा पलटी करेंगे, ये क्या आएगा, कड़ी में 3 को अगर हम उल्टा करेंगे तो इसके नीचे में क्या है, 1। कोई भी संख्या होती है, कोई भी अंक होता है, कोई भी कुछ लिखा होता है, कोई भी अंक हो, कुछ भी लिखा हो, तो उसके नीचे 1 हमेशा छिपा रहता है। तो इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है, इसके नीचे भी क्या है, 1 छिपा हुआ है। जब 1 छिपा हुआ है, जब इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 में 3। ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट है तो इसको उल्टा करेंगे तो आएगा कितना, 0। कितना आएगा, 0। देखिए अब जब इन दोनों से देखिए, या तो ऐसे कर लीजिए, या तो अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे कर लीजिए, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ऐसे भी कर सकते हैं। कि जवन tan 0 अंश का मान है वो बदल देगा किससे, 90 अंश से। किससे बदलेगा, 90। जवन tan 0 अंश का मान है वो मान बदलेगा 90 अंश से, तो tan 0 बदलेगा tan 90 अंश के। मतलब इस जैसे साइन में अदला बदली किए हैं,
कास बनाए हैं वैसे टैन में भी अदला बदली करके काट बनाएगा। तो 0 अंश जो है वो अपना मान दे देगा 90 अंश को, और जो 90 अंश है वो अपना मान दे देगा 0 अंश को, ठीक ना। जौन 0 अंश का मान है वो दे देगा 90 अंश को, और जो 90 अंश का मान है ये 90 अंश दे देगा 0 अंश को, ठीक। और जौन 30 अंश का मान है वो दे देगा 60 अंश को, तो ये बन जाएगा 1/3। जौन 60 अंश का वैल्यू है ये दे देगा 30 अंश को, तो ये बन जाएगा कड़ी में 3। अब 1 के पास अदला बदली करने के लिए कोई अंक नहीं बच रहा है, इसलिए 1 को वैसे ही लिख देंगे, ठीक ना। जैसे साइन से कास का मान निकाल सकते हैं वैसे टैन से हम काट का भी मान निकाल सकते हैं। अब आता है सेक। तो सेक क्या कहता है भैया, सेक कहता है कि भैया हम उल्टा है किसके, कास के। तो जब कास का उल्टा है तो कास 0 का मान 1 तो सेक का मान भी 1, और जब कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 तो उसका उल्टा करेंगे 2/3, और जब कास 45 अंश का मान 1/2 तो जब उसका उल्टा करेंगे तो सिर्फ कड़ी में 2। अब कास 60 अंश का मान 1/2 तो 1/2 को जब उल्टा करेंगे तो सिर्फ लिखेंगे 2, ठीक ना। अब उसके बाद से क्या करेंगे, जब सेक 90 अंश को निकालेंगे तो हम ये चेक करेंगे कास 90 अंश का मान कितना है, 0। कास 90 अंश का मान कितना है, 0। 0 को जब उल्टा करेंगे तो 1/0, तो 1/0 का मतलब कितना होता है, इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद से अब निकालते हैं हम कोसेक के रूप में। तो ये किसका उल्टा होता है, साइन का। किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन 0 अंश है, तो जब साइन 0 अंश है तो अब एक काम करेंगे यहाँ पे, अगर जैसे साइन और कास अपने अपने जगह को चेंज किए हैं, टेन और काट अपने अपने जगह को चेंज किए हैं, तो वैसे सेक और कोसेक भी अपने अपने जगह को चेंज कर लेते हैं। तो जो सेक 0 अंश का मान है, जो सेक 0 अंश का मान है वो दे देते हैं उठा के हम 90 अंश को। ये तो 1 है ना जी, 1, और जो 90 अंश वाला मान है उठा के लाते हैं 0 के पास, ठीक। उसके बाद से क्या करते हैं कि जौन मान 30 अंश का है वो उठा देते हैं 60 अंश को, और जो 60 अंश वाला है उसको देते हैं 30 अंश को। तो जो 30 अंश वाला मान है वो दे देगा भैया 60 अंश को, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और जो 60 अंश वाला मनवा है उठा कर दे देंगे हम किसको, 30 अंश को। और यहाँ पे 45 अंश को अदला बदली करने के लिए कोनो जगह नहीं है, इसलिए कड़ी में 2 है तो इहो कड़ी में 2 हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और जब साइन का उल्टा 1/2 तो कोसेक का उल्टा कितना, 2। साइन का उल्टा कड़ी 1/2, तो इसका जब 1/2 को उल्टा करेंगे तो सिर्फ बचेगा कड़ी में 2। और साइन 60 अंश का मान करीब 3/2, तो जब इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/3। और 1 का साइन 90 अंश का मान 1, तो जब 1 को उल्टा करेंगे तो इहो कितना आएगा, 1। तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस याद करने की ज़रूरत है नहीं, बस थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो साइन और कास के वैल्यू निकल रहे हैं कैसे निकलना है, स्थान कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे नहीं चेंज हो रहे हैं, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आराम से सिर्फ स्थान को चेंज करके इसको हम लिख सकते हैं। देखिए कितनी सिंपल तरीके से इतना अच्छा ये अनुपातिक मान निकल के हम लोगों के सामने आ गया।